हेलो एवरीवन। तो 2 दिन पहले एक इशू है जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी है, अगर उसे जज करना हो यूनिवर्सिटी की कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के लिए कितना काम हो रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है, तो एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर ये होता है कि वहाँ की क्लासेस की फैसिलिटी कैसी है, प्लस आफ्टर एडमिशन लेने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह का मिल रहा है, और जब एडमिशन लेने के बाद उनके कोर्स वहाँ कंप्लीट होने वाले होते हैं तो उन्हें प्लेसमेंट के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है जो हर साल, या मैं यूँ कहूँ हर साल के अलावा बीच बीच में 6 महीने के गैप के अंदर भी कुछ कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता रहता है। और हर साल तो वो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल जो है वो प्लेसमेंट ड्राइव करवाता है, लेकिन उसमें एसओएल के या एनसीवेब के स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं जोड़ा जाता। इवन आज के टाइम पर भी जो सीपीसी है उन्होंने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिवेट किया हुआ है। 11 या 12 जुलाई को एक ऑनलाइन प्लेसमेंट ड्राइव है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें साफ साफ वो एसओएल और एनसीवेब के स्टूडेंट को वंचित कर देते हैं, नहीं आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आज इस वीडियो में मैं रेज़ करने आया हूँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पिछले कई सालों से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, हमेशा से हर बार ऐसा ही होता है कि जो भी यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज लेवल पर प्लेसमेंट सेशन जो करवाती है, चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो, उसमें हमेशा से एसओएल एंड एनसीएफ के स्टूडेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब एक बच्चा डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, उसके कुछ भी रीज़न हो सकता है, चाहे उसके पास इतना पैसा नहीं है, चाहे उसके पास टाइम नहीं है, उसको अपने कोर्स के साथ साथ जॉब करनी है कहीं पर छोटी मोटी, या फिर उसका एडमिशन हो नहीं पाया, उसने ट्राई बहुत करा, उसका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया, बहुत ट्राई किया, तो उसको मजबूरन डिस्टेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा। यही 3-4 मेन रीज़न हो सकते हैं। आई डोंट थिंक कि इसके अलावा कुछ और रीज़न होगा। अब जब तक आप डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मौका ही नहीं दोगे, फिर आगे कैसे आप उनकी ग्रोथ को कंसीडर करोगे? आप कैसे उनके स्किल्स को एक्सपोजर दोगे? आप ये एज्यूम करके बैठे हो कि एसओएल का जो 1.5 लाख बच्चा है उसे हम मौका नहीं देंगे। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी इतनी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वन ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, बहुत ही हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती है, या लाइमलाइट में बने रहने की कोशिश करती है। आए दिन ये प्रोग्राम हो गया, आए दिन वो प्रोग्राम हो गया, आए दिन ये लॉन्च कर दिया, वो लॉन्च कर दिया। तो क्या आप अपने प्लेसमेंट सेल में आप ही के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को वंचित कर रहे हो? ये किस हद तक जायज़ है? एसओएल दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही तो ब्रांच है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही तो डिपार्टमेंट है, और एनसीवेब भी। तो क्या रीज़न है कि आप इन बच्चों को प्लेसमेंट सेल में जगह नहीं दे सकते? आप एक रिजर्वेशन रूल रख दो कि भाई जो प्लेसमेंट होगा उसमें 15%, 20% जो सीट्स होंगी वो एसओएल और एनसीएफ के लिए होंगी। आप एटलीस्ट उनको मौका तो दीजिए। आप उनको मौका दोगे, जो प्लेसमेंट ड्राइव करवाने वाली जो कंपनीज़ हैं, अगर उन्हें उस बच्चे की कैपेबिलिटी समझ में आएगी तो वो उसको ले जाएगी, नहीं समझ में आएगी तो नहीं ले जाएगी। सिंपल सी क्लियर कट बात है भाई। अगर वो बच्चा एसओएल से ग्रेजुएशन कर रहा है या पीजी कर रहा है या एनसीएफ से बच्ची कर रही है, तो अगर उसकी कैपेबिलिटी होगी तो उसको क्यों रोका जा रहा है? उसके बीच में एक हर्डल ही बना दिया गया, नहीं भाई आप इस रूट से आगे नहीं आ सकते। आप आ ही नहीं सकते तो कंपनीज आपको देखेंगी कैसे कि यार ये भी बच्चा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है डिस्टेंस मोड में। अब वो बात अलग है कि उस बच्चे की जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, वो हंसराज कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे से भी ज़्यादा अच्छी हैं, बट यूनिवर्सिटी जो कंपनीज़ हैं उन्होंने तो उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन ही नहीं करा, और जब वो इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे तो कैसे उस बच्चे को जॉब मिल पाएगी? मार्केट के अंदर आजकल जॉब बहुत कम होती जा रही है, ले ऑफ्स हो रहा है। और दूसरी तरफ आप अगर सीपीसी जो है प्लेसमेंट सेल ऑर्गेनाइज भी कर रही है, कंडक्ट भी कर रही है, तो उसमें आप इतने बड़े पार्ट को बिल्कुल वंचित कर रहे हो। बहुत बड़ा क्रूशल पार्ट है। और फिर एग्जामिनेशन ब्रांच हो गया, कोई भी वाइस चांसलर हो गए, हम अपने बच्चों के साथ पार्शियलिटी नहीं करते। तो रीज़न क्या है? चलिए रीज़न समझ में आ जाता। अगर एसओएल प्लेसमेंट ड्राइव
हाई लेवल पर कंडक्ट करवाता। लेकिन आप मुझे बताइए आज तक, मैं गलत हो सकता हूँ, आप मुझे बताइए आज तक एसओएल ने कोई हाई प्रोफाइल प्लेसमेंट ड्राइव करवाई है आज तक या नहीं। मैं यहाँ पर डिसेबल कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 3-4 बार उन्होंने प्लेसमेंट सेशन करवाए हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 5-6 महीने में एक इंश्योरेंस देखो कंपनी को आप ले आते हो, कस्टमर सेल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट करवा लेते हो, बच्चे को लॉलीपॉप दे दो, देखो जी हम तो करवा रहे हैं, मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लेकर आइए बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, प्लेसमेंट सेल करवाइए प्रॉपरली जैसा रेगुलर का करवाया जा रहा है। अगर आप उस रेगुलर के प्लेसमेंट सेल में एसओएल के स्टूडेंट को अलाउड नहीं कर रहे हो तो आप करवाइए एनसीए और स्टूडेंट्स के लिए अलग से प्लेसमेंट सेल। और मैं उस सेल की बात नहीं कर रहा हूँ कि 5-6 महीने में एक बार एक आधा छोटी कंपनी आ जाती है और कहती है भाई हमें कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत है, और उसे आप बड़ा चढ़ाकर नहीं बता सकते जी। और आप डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए करवाते हो, बहुत अच्छी बात है, करवानी भी चाहिए, लेकिन बाकी स्टूडेंट का क्या? इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप लोग। आप जो एसओएल के स्टूडेंट हो, आपको इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है कि आपके साथ जो पार्शियलिटी होती है, प्लेसमेंट सेल हो गया या और चीज़ें जो मैंने डिस्कस करी थी इससे पहले वाली वीडियो में, वो एक्चुअल में स्टूडेंट अवेयर भी नहीं है उस चीज़ों से। तो एटलीस्ट अवेयर होना तो सीखो, एटलीस्ट बोलना तो सीखो यूनिवर्सिटी के सामने कि भाई हमारे लिए भी तो करवाओ। जब तक आप ही नहीं बोलोगे तो फिर फ़ायदा क्या? जब आपके आगे हर्डल लगा दिया जाएगा, नहीं जी आप इससे आगे नहीं आ सकते, आप जो हर्डल लगाने वाला है उनसे लड़े नहीं रहे हो, आपके तो ठेकेदार नहीं आ सकते, ठीक है, अब वापसी आ जाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट तो उस रूट में जाते ही नहीं है, ताकि उनको पता भी नहीं लगता कि वहाँ पर हर्डल लगा हुआ है, उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ, वो अपना लगे हुए हैं भाई ग्रेजुएशन डिस्टेंस से कर रहे हैं, साथ साथ स्क्रॉल कर रहे हैं स्क्रीन पे 12-12 घंटे, उन्हें परवाह नहीं है कि यार ग्रेजुएशन के बाद हमें करना क्या है, उन्हें ये तक नॉलेज नहीं होती। लेकिन अगर आप उनको मौका दोगे, डीयू से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको मौका दोगे तो मान लेते हैं अगर 100 रेगुलर के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 50 बच्चे की जॉब लग रही है, और वहीं दूसरी तरफ 100 एसओएल के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर 100 में से 5 बच्चों की भी जॉब लग रही है, अगर आपके हिसाब से एसओएल का स्टूडेंट इतना कैपेबल नहीं है, एक तरफ 50 रेगुलर एक तरफ 5 एसओएल, तो भाई उन 5 एसओएल की कम से कम लगेगी तो सही। अल्टीमेटली फ़ायदा किससे होगा? आपकी इमेज को ही फ़ायदा होगा यूनिवर्सिटी को। आगे वो 5 बच्चे और 50 बच्चों को ये तो बता पाएंगे कि हाँ जी मेरी भी जॉब लगी थी ग्रेजुएशन करने के बाद एसओएल से, डीयू के सेंट्रलाइज प्लेसमेंट सेल से। आई नो यहाँ पे आप ये तर्क दे सकते हो कि यार बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं एसओएल में, आप डेडलाइन बनाइए, आप रजिस्ट्रेशन की ऐसी डेडलाइन बना दीजिए कि भाई इस डेट तक ही रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, जिसने कर लिया ठीक है, जिसने नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ मौका देकर तो देखो, आप ट्राई देकर तो देखो उस बच्चे को। आप जब तक उसको ट्राई ही नहीं दोगे, जब तक उस डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटी के बच्चे को एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, तो कैसे वो आगे जाके एमएनसीज में कॉम्पीट कर पाएगा? हर एक बच्चा गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, हर एक बच्चे के अंदर उतनी कैपेबिलिटी, उतना टाइम नहीं होता कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में उतना टाइम दे पाए, या घर वालों से उसको उतनी फ्रीडम हो कि उसको उतना टाइम दे पाए, नहीं कर सकता। और आपको पता है गवर्नमेंट जॉब जितनी है और अप्लाई करने वाले कितने हैं, उसका रेशो कितने ज़्यादा डिफरेंस है उसमें। तो कहीं तो बच्चे को मौका देकर देखिए, कहीं तो उसको अपॉर्चुनिटी देकर देखिए, सो दैट एटलीस्ट वो प्रूव कर सके अपने आप को। हर एक बच्चा एसओएल में टाइम पास करने के लिए ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है। बहुत से बच्चे हैं जिनके जेन्युइन रीज़न है एसओएल में पढ़ रहे हैं, वो चाहे वो इसके साथ साथ कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हो, चाहे उनका एडमिशन हो नहीं पाया था, मजबूरन लेना पड़ गया उनको। तो ये कुछ हैं सॉल्यूशन जो आपको देखने चाहिए यूनिवर्सिटी को। और आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मैं दूंगा, आप लोग एक बार ईमेल करिए उस ईमेल आईडी पर कि सर मैं प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ और एसओएल के लिए भी प्लेसमेंट ड्राइव कंडक्ट करवाई जाए। आप लोग अगर जेन्युइनली ईमेल करोगे तो हो सकता है कुछ आपकी बात वहाँ तक सुन ली जाए। लेकिन चूँकि मैंने अभी वीडियो के दौरान क्या कहा कि बहुत से बच्चे अवेयर ही नहीं है उनके साथ क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, जब तक आप लोग अवेयर ही नहीं होगे प्रॉब्लम से कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकल पाएगा। तो इस चीज़ को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने आया था। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये पता लग पाए कि हमारे लिए भी अगर कुछ चांस मिल सकता था तो यूनिवर्सिटी उससे भी हमको वंचित रख रही है। अगर इसी लेवल पर, इस लेवल पर नहीं तो इसका कुछ लेवल पर एसओएल भी अगर प्लेसमेंट सेल करवाता तो शायद इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन वहाँ से भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा है एसओएल की तरफ से भी,
वादे बड़े बड़े लेकिन काम ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू।